क्या आप जानते हैं जितनी फिल्में हमारे इंडिया में बनती है उतनी फिल्में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल हमारे हिंदुस्तान के अंदर 20 अलग अलग भाषाओं में करीब 2000 फिल्में बनाई जाती है। और आपको पता होगा कि कुछ फिल्मों को छोड़कर ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप ही होती है। तो जब इतनी सारी मूवीज लगातार फ्लॉप होती रहती है, इसके बावजूद भी हर साल इतनी ज़्यादा मूवीज क्यों बनती है? क्योंकि देखिए, बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि फिल्म चाहे हिट हो या फिर फ्लॉप हो, वो मूवी अपना प्रॉफिट कमा ही लेती है। और इसको समझने के लिए आपको बॉलीवुड के पूरे बिजनेस मॉडल को समझना होगा, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक मूवी बनती कैसे है। देखिए, फिल्म मेकिंग के 4 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट। इस चरण में फिल्म की स्टोरी तैयार की जाती है, जिसके अंदर फिल्म की स्टार्टिंग कैसी होगी, उसका क्लाइमेक्स कैसा होगा, फिल्म के अंदर किस तरह के डायलॉग्स होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से प्लानिंग की जाती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस पहले स्टेप में फिल्म के कंटेंट पर काम किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है उसे हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। इस चरण में फिल्म के लिए स्टार कास्ट का चयन किया जाता है, यानी फिल्म के अंदर हीरो कौन सा होगा, हीरोइन कौन सी होगी, डायरेक्टर कौन होगा, विलन कौन होगा, सिंगर कौन होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे स्टेप में फिल्म के लिए पूरी टीम को तैयार किया जाता है और लोकेशन को भी चूज किया जाता है कि किस लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग होने वाली है। फिल्म मेकिंग का तीसरा जो चरण होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। इस स्टेप में फिल्म के लिए जिस लोकेशन को सिलेक्ट किया गया होता है उस लोकेशन पर जाकर फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट की जाती है। इसके बाद आती है चौथी और आखिरी स्टेप, जिसे हम कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। इस चरण में फिल्म की एडिटिंग की जाती है, उसके बीएफएक्स पर काम किया जाता है, फिल्म के म्यूजिक, उसके साउंड इफेक्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम किया जाता है और इसके बाद फिल्म बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यहाँ तक हमने आपको फिल्म मेकिंग के 4 मुख्य चरणों को समझा दिया है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आखिर एक मूवी किस तरह बनकर तैयार होती है। अब हम यह समझते हैं कि एक प्रोड्यूसर कौन होता है और वह किस तरह से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। देखिए, एक प्रोड्यूसर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी मूवी को बनाने के लिए उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उसमें जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो आर्टिस्ट की फी हो, लोकेशन को सेटअप करना हो या किसी भी तरह खर्चा क्यों ना हो, वो सारा का सारा पैसा प्रोड्यूसर अपने जेब से ही डालता है। प्रोड्यूसर की कमाई का सबसे मुख्य जरिया यह होती है कि जैसे ही फिल्म बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वे अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं और वे पहले ही अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। इस प्रोसेस में प्रोड्यूसर पहले ही प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी लागत से ज़्यादा में अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म को बनाने में 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और अगर उस फिल्म को प्रोड्यूसर ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 150 करोड़ रुपए में बेच दिया तो ऐसे में 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्हें हो गया। यह तो एक मुख्य तरीका हो गया जहां से अपनी फिल्म को बेचकर वे पैसे कमाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से एक प्रोड्यूसर की कमाई होती है। ये तो हो गई प्रोड्यूसर की कमाई की बात। अब हम यह समझते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी मूवी को खरीदता है वह किस तरह से पैसे कमाता है। मान लीजिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके किसी मूवी को खरीदा, तो उसके बाद आप अपनी मूवी को सिनेमा हॉल्स वालों को बेचेंगे। अब आप मान लीजिए कि आपने यह टारगेट लिया कि आप कम से कम 1000 सिनेमा हॉल्स को अपनी मूवी को बेचेंगे और आप एक सिनेमा हॉल वाले से कम 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे। तो 10 लाख इंटू 1000 कितना हो गया? पूरे 100 करोड़ रुपए। तो आपने उस मूवी को खरीदा था कितने में? 50 करोड़ रुपए में, और आपने सिनेमा हॉल्स वालों को उस मूवी को कितने में बेचा? 100 करोड़ रुपए में। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 50 करोड़ रुपए। एक डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई इसी तरह से होती है। वो प्रोड्यूसर से मूवी खरीदता है और सिनेमा हॉल्स वालों को बेचता है और बीच में अपना प्रॉफिट कमाता है। आप यहाँ तक यह समझ गए होंगे कि एक प्रोड्यूसर और एक डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से पैसे कमाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सिनेमा हॉल वाले किस तरह से पैसे कमाते हैं। देखिए, जैसे कोई सिनेमा हॉल वाले ने 10 लाख रुपए में किसी मूवी को खरीदा, तो अब जितने ज़्यादा लोग उस मूवी को देखने जाएंगे, जितने ज़्यादा टिकट बिकेंगे, उतना ही ज़्यादा सिनेमा हॉल वाले की कमाई होगी। जब कोई बहुत अच्छी मूवी आती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, जैसे RRR, KGF, पुष्पा, बाहुबली। इस तरह की मूवी जब सिनेमा हॉल घरों में रिलीज होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कमाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बॉलीवुड के पूरे बिजनेस मॉडल को समझ गए होंगे कि एक मूवी किस तरह से बनती है और वे किस तरह से पैसे कमाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।